है। कई बार हम इसे वचन सुन चुके हैं और बहुत ही एक परिचित वचन, परिचित एक भजन संहिता है और दाऊद के द्वारा लिखा गया ये भजन, इसकी एक एक आयत बहुत ही सुंदर और मीनिंग से, आत्मिक मतलबों से भरा हुआ है। प्रेज़ गॉड। सबसे पहले दाऊद यहाँ पर कहता है, मैं अपने जीभ, अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा और जब तक मेरी जीभ दुष्ट मेरे सामने, तब तक मैं मेरी जीभ से पाप न करूंगा। यहां पर लिखा हुआ है कि मैं अपने जीभ को लगाम लगाए हुए मुंह बंद करके रखूंगा। से परमेश्वर के सामने हमें मुंह बंद करके नहीं बैठना चाहिए, लेकिन दुष्ट जब हमारे सामने है तब हमें मुंह बंद करना है। परमेश्वर के सामने मुंह खोलना मतलब, एक जगह में लिखा हुआ है कि चुप रहो और जानो मैं परमेश्वर हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु की उपस्थिति में चुपचाप रहे, ऐसा नहीं है। उस आयत का मतलब, जब दुष्ट तुम्हारे सामने आएगा, प्रतिसंधि में, परेशानी के समय में दुष्ट तुम्हें घेर लेता, उस समय उससे वाद विवाद ना करो, उसके सामने चुप रहो और जानो मैं परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, क्योंकि मेरा नाम सेना यहोवा है, मैं लड़ाई लड़ने वाला परमेश्वर हूं। ठीक है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। लेकिन प्रभु की उपस्थिति में जब हम आएंगे तब हमें चुप नहीं रहना, बल्कि प्रभु की उपस्थिति में हमें मुंह खोलना है और दुष्ट जब हमारे सामने हैं तब हमारा मुंह को बंद रखना है। मुंह को बंद रखने का मतलब है हमारे जीभ को लगाम लगाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लगाम का जो शब्द है घोड़ों के लिए इस्तेमाल करता है, घोड़ों को। आपको मालूम है, घोड़ों को घुमाने के लिए ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। सो घोड़े एक सामर्थी जानवर है, उसको मनुष्य को अपने वश में करने के लिए उसके गर्दन में रस्सी बांधेगा तो नहीं रुकेगा, उसके और शरीर के और कहीं भी रस्सी बांधने से नहीं रुकेगा। उसको वश में करने के लिए उसके मुंह के अंदर जीभ से, हीरालाल भाई को क्या हो रहा है, उसकी जीभ से एक लगाम लगाकर उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, याकूब की पत्री में आइए, याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय है। याकूब की पत्री 3रा अध्याय का 3री आयत को पढ़ें। याकूब 3:3 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखिए, एक घोड़ा बहुत ही सामर्थी ताकतमंद, एक घोड़े को भी इंसान अपने वश में करने के लिए क्या करता है, उसकी जुबान में, उसकी जीभ में लगाम लगाते हैं। दाऊद राजा हम पर भजन संहिता में कहते हैं कि मैं अपने जीभ को लगाम लगाऊंगा। कारण क्या है, क्योंकि ये जीभ जो है ये बहुत ही एक डेंजरस, बहुत ही एक खतरनाक अंग है जो मनुष्यों के शरीर में प्रभु ने दिया है। परमेश्वर में दिया हुआ हमारे अंगों में से सबसे डेंजरस
सबसे खतरनाक अंग जो है वो हमारा जीभ है। इसलिए इस जीभ को जितनी सिक्योरिटी दे रखा है, इतना कहीं कोई अंगों में सिक्योरिटी नहीं है। आप देखिए 32 कुटियां लगाकर, वो एक फेंस बांधकर, एक बाड़ा बांधकर उसके अंदर है इस जीभ को जो रखा हुआ है। आपके हाथ फ्री है, आंख फ्री है, नाक फ्री है, कान फ्री है, लेकिन जीभ फ्री नहीं है। अगर इसको फ्री खोल दिया, इतना सिक्योरिटी में कितना मुसीबत खड़ा कर देता है। इतनी सिक्योरिटी होने का बावजूद भी ये कितना नाश करता है। याकूब की पत्री पूरा पढ़ना, 3 अध्याय में जीभ के बारे में लिखा हुआ अप टू 10 आयत में बहुत सारे बातें मैं सुबह बैठकर पढ़ रहा था कि बहुत सारे बातें वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये जीभ जो है कैसा है, 5वीं आयत में लिखा हुआ है, वैसे भी जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वही बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितनी बड़ी वन में आग लग जाती है। देखो अमेरिका में बैठकर इंडिया में आग लगा सकता है, इंडिया में बैठकर अमेरिका में आग लगा सकता है। जाने की जरूरत नहीं, वीजा की जरूरत नहीं, पासपोर्ट की जरूरत नहीं, इमिग्रेशन की जरूरत नहीं, हवाई जहाज की जरूरत नहीं। कोरोना आए और कुछ भी आ जाए, लेकिन आग लगाना तो यही बैठकर वहां आग लगा सकता है, वहीं बैठकर इधर आग लगा सकता है। केवल एक व्हाट्सएप चाहिए या फिर एक टेलीफोन कनेक्शन चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं भी कहीं का भी आमसोन जंगल को भी जला सकता है। इतनी छोटी सी अंग, कितना लंबा है हमारे जीभ, कितनी लंबी है, मैक्सिमम 6 इंच होगी। अगर बाहर निकली तो ज्यादा से ज्यादा गले से लेकर अगर बाहर, और हम देखा जाए तो बाहर तक है, अगर इसको नापा जाए तो हो सकता है 6 इंच। ये 6 इंच का जीभ जो है बड़ा जंगल, आमसोन जंगल जैसे जंगलों को जला सकता है। मैं नहीं कह रहा, याकूब कह रहा है। ठीक है, याकूब कह रहा है कि ये जीभ बड़ी खतरनाक है, ये हमें दिया हुआ है। ये क्या, किस पर्पस के लिए दिया हुआ है? केवल टेस्ट देखने के लिए नहीं, केवल बातें करने के लिए नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ही है इसको देने का और भी मकसद है। ठीक है, बड़ी सावधानी से इस अंग के साथ हमें पेशना है, बड़ी सावधानी से हमें रहना है। ये सबके लिए, सबके जो है जीवन में, सबके परिवार में, सभी कलीसिया में, सभी समाज में खतरनाक काम कर सकता है। साथ साथ ये सारे परिवार में, समाज में, कलीसिया में आशीष का कारण भी कर सकता है। उसके 6वीं आयत में, याकूब की पत्री 3 की 6वीं आयत में लिखा हुआ है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। देखा, यहां पर लिखा हुआ है जीभ एक आग है। ठीक है, और ये आग जो है हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। देखा, ये जीव जो है ये हमारे जीवन में या हमारे जीवन रूपी सारी देह पर वो कलंक लगा सकती है और जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक की कुंड की आग से जलती रहती है। देखा, एक इंसान को ये नरक तक पहुंचा सकते हैं और यही जीभ से हम प्रभु की स्तुति भी करता है, यही जीभ से हम आग भी लगाते हैं, यही जीभ से हम श्राप भी देता है, यही जीभ से हम प्रभु की महिमा भी करता है, स्तुति भी करता है। ओके, इसलिए हमें इस जीभ से बड़ी सावधानी से रहना। दाऊद कहता है, जब तक दुष्ट मेरे सामने है मैं अपने जीभ को लगाम रहूंगा, क्योंकि इससे पाप उत्पन्न हो सकता है। उससे कुछ बातें कहकर ये जीभ से निकलने वाली बातों के कारण पाप उत्पन्न हो सकता है और वो मुझे नरक तक पहुंचा सकता है। देन याकूब की पत्री में 3 के 7 में हम लोग लिखा पढ़ते हैं,
क्योंकि हर एक के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले और जलचर तो सब मनुष्य जाति के वश में हो सकता है। सारे क्रीचर्स, मनुष्य देखो सबको अपने वश में किया हुआ है, कंट्रोल में किया हुआ है। आपने देखा होगा सर्कस जो है, सर्कसों में भालू, शेर इत्यादि जो बड़े बड़े जानवर है जो मनुष्य को खा सकता है, वो भी एक छोटी सी लड़की, एक छोटी सी मनुष्य का इशारे पर घूमते हैं, वो उनकी कहना मानते हैं, वो उनके वश में है। लेकिन इतना बड़ा एक शेर, भालू, वन्य जीवियां, जो जंगली जो प्राणियां या जंगली पशु है, वे सब मनुष्य के अधीनता में है। सूरज, चंद्रमा मनुष्य के अधीनता में मनुष्य ने कर लिया। ठीक है, आज कहां पर क्या चीज को मनुष्य ने अपने वश में नहीं किया। साइंस इतने तरक्की पाया है, विज्ञान इतना बढ़ गया है, आज मनुष्य इतनी उन्नति पाने के बावजूद भी अगर वो किसी के ऊपर कब्जा नहीं किया, जिसके ऊपर जिसको वो अपने वश में नहीं किया, तो वो केवल उसके जीभ है, वो उसके वश में नहीं होता। ठीक है, एक बार क्या निकलते हैं पता नहीं होता है, उसके बाद फिर उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, सो 8वें आयत में लिखा हुआ है, जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। देखो, जीभ को मनुष्यों में से कोई भी अपना वश में नहीं कर सकता, क्योंकि ये छोटा सा एक अंग है, लेकिन बड़े डेंजरस। ये कई परिवारों को तोड़ दिया, कई कलीसिया को तोड़ दिया, कई व्यक्तियों का जीवन नाश कर दिया, कई परिवार बिखरे हो गए, कई समाज बिखरे हो गए, कई कलीसिया टूट गया, समाज टूट गया, देश को नाश कर दिया। आग लगाने वाले हैं ये पेट्रोल से भी है, सो बड़ी खतरनाक है। एक बूंद पेट्रोल बड़े आग जला सकता है। ठीक इसी प्रकार हमारी छोटे से अंग है जीभ, इसको इतनी टाइट सिक्योरिटी प्रभु ने दिया, फिर भी कभी ये बाड़ा तोड़कर बाहर निकलते हैं। ठीक है, कभी ये बाड़ा से बाहर निकल आता है, तब क्या करता है, वो अपना पूरा जगर खोल देता है। याकूब कहता है, मैं नहीं कहता। देखिए, और 8वें आयत में लिखा हुआ है, वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। देखो, जीभ प्राण नाशक विष से भरा हुआ है, एक प्राण को नाश करने वाले विष, जगर से भरा हुआ है। और 9वें आयत में, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी जीभ से हम लोग प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर की स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप भी देते हैं। देखा, श्राप भी इसी से और आशीष भी इसी से। दूसरा, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए दाऊद ने कहा, जब तक दुष्ट मेरे सामने है, मैं अपने जीभ को लगाम लगाए हुए कंट्रोल करूंगा। लगाम, ये लगाम आपको मालूम है, जीभ में एक जो है घोड़े के जीभ में लोहे का एक क्या कहता है उसको, रिंग डालकर उसी से रस्सी बांधा हुआ है। ये घोड़े को या जो है चलाने वाला इतना सामर्थ्य घोड़ा, आपको मालूम है, पिछले हफ्ते भी शायद मैंने आपको बोला, आपके घर के मोटर हो गया, हर चीज से आज हॉर्स पावर में, आपकी गाड़ी जो आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये सब हॉर्स पावर में, कितनी घोड़े की सामर्थ्य इसमें ये है। तो आपका गाड़ी जो आप इस्तेमाल करते हैं, 1 घोड़े का, 2 घोड़े का, 3 घोड़े का सामर्थ्य उसमें, HP हॉर्स पावर। सो इतनी सामर्थ्य एक घोड़े को, ये छोटा सा रस्सी से जब खींच लिया तो घोड़ा एकदम घूम गया, उसका पूरा शरीर घूम गया। अगर ऐसा है तो हमारा जीभ अगर हमारे वश में है तो जरूर हमें पूरी तरह घुमा सकता है। जिसकी जीभ उसके वश में नहीं है, वो क्या होता है, जो है संयमी नहीं होता है, सेल्फ कंट्रोल उसके अंदर नहीं होता है, वो कंट्रोललेस व्यक्ति हो सकता है। जब कंट्रोललेस हो जाता है
कोई किसी के वश में नहीं हो सकता है, तब उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। दाऊद कहता है, मैं जब तक दुष्ट मेरे सामने बैठा है, मैं अपने जीव को लगाए हुए बैठूंगा। जीव के दोष फल क्या क्या है वो मैंने आपको बताया, लेकिन एक भक्त का जीव के बारे में भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। वजह से 45 का पहले आयत को जरा देखिए। 45 का पहले आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। देखा, 45 का पहले आयत में लिखा हुआ है, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग में उमंड रहा है। जो बात मैंने राजा की रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। मेरा जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। एक अच्छा लेखक का कलम जैसा होता है, वैसे मेरा जीभ एक अच्छी लेखनी बनी है। देखो, सो एक धर्मी जन, परमेश्वर का संतान, विश्वासी, उसकी जीभ एक निपुण लेखक की लेखनी जैसी है, जिससे अच्छी कविताएं निकलेंगे, जिससे अच्छी गीत निकलेंगे, जिससे अच्छे संदेश निकलेंगे। निपुण लेखक की क्या है? लेखनी है। आमीन। और परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, श्राप और आशीष दोनों तुम्हारे जीभ में है। वचन में लिखा हुआ है, श्राप और आशीष दोनों तुम्हारे जीभ में है। आपके लिए श्राप भी आपके जीभ में है, आशीष भी आपके जीभ में है। ठीक है, क्या देना है, क्या लेना है, क्या चुनना है, ये आपकी चॉइस है। श्राप भी जीवन भी इसी जीभ में रखा हुआ है। दाऊद राजा कहता है, मैं अपनी जीभ को लगाम रखूंगा, मैं अपनी जीभ को कंट्रोल करूंगा। अगर जीभ को कंट्रोल किया, लाइफ कंट्रोल हो गया है, जीवन कंट्रोल हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सोच समझकर हमें चलना है। हालेलुया। आगे मनुष्य की निस्सहाय अवस्था के बारे में कहता है दाऊद। पढ़िए, चौथा आयत में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा नित्य हूँ। पढ़िए। देख, तूने मेरी आयु पॉलिसी भर की रखी है। वहां पर लिखा हुआ है कि देख, तूने मेरी आयु पॉलिसी भर की रखी है, और मेरी व्यवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। यहां पर मनुष्य की निस्सहाय अवस्था के बारे में हम देखते हैं। चौथी आयत में लिखा हुआ है, मुझे जान ले हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरी अंत मुझे मालूम हो जाए, और ये भी मैं मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिसमें मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। देखो, अनित्य, क्षणिगन, मनुष्य क्षण भर का है, अनित्य है। मनुष्य परमानेंट नहीं है, आज है कल नहीं है। हम नहीं जान सकते, हम नहीं जानते कि हाउ लॉन्ग वी आर, हाउ विल बी वी आर। हम कब तक है, कितने तक है, नहीं जानते। नो वन कैन से। मुझे जानने दे प्रभु, मैं कितने अनित्य हूं, अनित्य, क्षण भर का। ठीक है। देन और 5वीं आयत में लिखा हुआ है, मेरी आयु 42 भर की है। सी 42 भर की है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। 42 भर का है, क्षण भर का है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। देन कोई भी मनुष्य
सचमुच कोई भी मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो व्यर्थ ठहरे हुए है। श्वासम केवलम, केवल एक भाप है, केवल एक श्वास है मनुष्य, ठीक है, व्यर्थ ठहरे हुए है, क्षण भर का है। वो मनुष्य है वो अपने जीव से जो इतनी बड़ी डींग मारता है, वो मनुष्य है जो क्षण भर का, वो मनुष्य जो भाप के समान है, वो मनुष्य जो घास के समान है। सुबह मूर्छा होते हैं, सॉरी सुबह उगते हैं, शाम को मूर्छा हो जाते हैं, लेकिन वो अपने जीव से इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं जो दूसरों के नाश का कारण हो सकता है। लेकिन जब दुनिया के लोग ऐसे करते हैं, परमेश्वर का लोग अपने जीव को परमेश्वर की स्तुति में, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए इस्तेमाल करना है। हमारी जीव एक निपुण लेखक की लेखनी जैसे होना चाहिए। आमीन। किसी के नुकसान का कारण नहीं, नाश का कारण नहीं, किसी के घर में आग लगाने का, जीवन में आग लगाने का, खुद के जीवन में आग लगाने का कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि उस राजा के सुंदरता का वर्णन करने के लिए एक निपुण लेखक की, एक कवि की कविता जो है कलम से जैसे अच्छे कविता निकलती है, इसी प्रकार हमारी परमेश्वर की गुणगान गाने के लिए, परमेश्वर की तारीफ में महिमा करने के लिए, परमेश्वर के हालेलुया आदर और सम्मान की बातें हमारे मुंह से निकलना चाहिए। मनुष्य केवल छाया है, केवल भाप है, क्षण भर का है। याकूब की पत्री 4:4 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं मनुष्य के हालात के बारे में। वहां पर याकूब कहता है, अभी हमने तीसरी आयत से पढ़ा है, लेकिन 4:14 में इस प्रकार लिखा हुआ है, और सुन लो तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देता है फिर लोप हो जाती है। देखा, यही है मनुष्य। मनुष्य भाप के समान है, छाया है, चांज പോകുന്ന നിഴൽ, आवी, तड़च വളരുന്ന पुल्ले, सुबह उगने वाला घास, शाम को मूर्छा होने वाला घास है मनुष्य। भाप है जो थोड़ी देर के लिए दिखाई देता, उसके बाद दिखाई नहीं देता। छाया है, निഴल है, मनुष्य के छाया के समान है, मतलब अस्थिर है। मनुष्य स्थिर नहीं, मनुष्य का निसहाय अवस्था में यहां पर देखते हैं। इसलिए दाऊद राजा कहता है, जब दुष्ट मेरे सामने खड़े रहते हैं, जब दुष्ट मेरे से लड़ने के लिए आए हैं, जब तक दुष्ट मेरे सामने होगा, मैं अपने जीभ को लगाम रखूंगा, कंट्रोल करूंगा, ताकि मेरे जीभ से कोई पाप न करे। वचन कहता है, बातों की बढ़ोतरी से पाप होता है, वाक्यों पेरुपत्ताल पापम ഉണ്ടാവും। जब जितना ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा पाप बढ़ेगा। सो इसलिए दाऊद ठान लिया है, जब तक दुष्ट मेरे सामने, मैं अपने जीभ को लगाम लगाऊंगा, मतलब कड़ियानिट सूक्षिക്കും, लगाम लगाऊंगा। लगाम से मैं अपने जीभ को कंट्रोल करूंगा। जीभ कंट्रोल हो गया, जीवन कंट्रोल हो गया है। अगर जीभ आपने कंट्रोल में रखा, आपका जीवन कंट्रोल में आ गया है, लाइफ कंट्रोल में आ गया है। आज घर में, परिवार में, समाज में, कलीसिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जीभ है। ये जीभ, ठीक है, इससे आलतू फालतू बातें बोलता है, वो फिर लड़ाई का कारण हो जाता है, ईर्ष्या का कारण हो जाता है, फिर मनमुटावन की कारण हो जाता है, मियां बीवी के बीच में, पास्टर और विश्वासियों के बीच में, विश्वासी गणों के आपस में बीच में, ये सब ये जीव ही है जो आग लगाता है, जो आग को पैदा करता है, जो नाश का कारण हो जाता है। इसलिए सेल्फ कंट्रोल में अगर हमें खुद को कंट्रोल करना है तो हमारे जीव को हमें कंट्रोल में रखना है, ठीक है। हमारे जीव अगर हमारे वश में हो गया, पूरी तरह हम अपने वश में हो गया है। नहीं है तो जितने भी अच्छा आप बोले, जितने भी अच्छा आप करे, ठीक है, आपका जीवन बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप जीव के कारण नाश हो जाएगा। लोग आपको जो है क्या करेंगे, निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, और आप एक अपमान का कारण हो जाएगा। सो इसलिए
दाऊद राजा कहता है कि कोई भी मनुष्य क्यों न स्थिर हो, 11वीं आयत में, इसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, वजह संहिता 39 की 11वीं आयत में लिखा हुआ है, हर मनुष्य एक भाप के समान है। ठीक है, सचमुच सब मनुष्य वृथाभिमान करते हैं, वृथाभिमान, व्यर्थ में अभिमान करते हैं। केवल एक श्वास है, केवल एक जो है कुछ भी नहीं है, श्वास है, व्यर्थ अभिमान करते हैं। ठीक है, सो इसलिए हमें हमारे जीव को, जैसे दाऊद कहते हैं, कंट्रोल में रखा। यही जीव, इसी जीव में हमारा आशीष भी रखा हुआ है, श्राप भी रखा हुआ है। व्हाट यू से विल बी योर पोर्शन, जो आप कहते हैं वही होगा आपका हिस्सा। नाम പറയുന്ന നമ്മുടെ ഓഹരി। हालेलुया। सो इसलिए इस जीव से एक अच्छे लेखक की लेखनी जैसे, ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരന്റെ എഴുത്തുകോല് പോലെ, एक अच्छा कवि की कलम के नाई, ये जीव से परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, परमेश्वर को महिमा और तारीफ करने वाले अच्छी गीत, स्तुति, धन्यवाद, तारीफ, महिमा इत्यादि बातें निकले। परमेश्वर वचनों के द्वारा आशीष दे। दुष्ट के सामने मुंह नहीं खोलना, लेकिन प्रभु के सामने मुंह खोलना है। प्रभु के सामने लगा लगा कर नहीं बैठना। चुप रहो, जानो कि मैं परमेश्वर हूं। वो आराधना के विषय में लागू नहीं है। आराधना के समय में मुंह खोल कर परमेश्वर का धन्यवाद करना। उस समय लगाम नहीं लगाना जीव को। दुष्ट जब आपके सामने बैठा, लगाम लगाना। कोई आपको लड़ने के लिए आते, कोई आपसे लड़ाई लड़ने आते, कोई आपको गाली देने आते या गाली दे रहा है, मुंह नहीं खोलना, लगाम लगाना है। लेकिन प्रभु के सन्मुख में प्रार्थना के लिए बैठा, उपवास के लिए बैठा, मुंह खोलना, लगाम नहीं लगाना है। मुंह खोल कर परमेश्वर के लिए एक अच्छे लेखक, लेखनी के नाई आपके मुंह से परमेश्वर के लिए धन्यवाद और स्तुति का शब्द निकलना चाहिए। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। हालेलुया, आमीन। गवाही के लिए समय है।